स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरो शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं। रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशो मृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गणिः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातायै वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवान् भो मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेकों जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के लिए उसके निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज हमारा सेकेंड डे है। आज के दिन हम जानेंगे आज की क्लास में कि चंद्र स्वर के बारे में, कि चंद्र के स्वर में क्या क्या कार्य करने चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि स्वरों को किस प्रकार बदला जाए, कैसे बदलना चाहिए। अगर नहीं बदल रहे हैं तो स्वर को बदलने का तरीका सिखाएंगे। और उसके बाद कुछ बीमारियों के बारे में भी बताएंगे कि उसमें स्वर विज्ञान का क्या क्या योगदान है या कैसे उसका आप लाभ उठा सकते हो। और अब ऐसा करते कि कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, 5 मिनट में। और आप टिक करते रहना कि यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले है जरूरी स्वरों को पहचानना सीखना। ये नोट कर लो, जान निकल, है ना, इतने पॉइंट जरूर आना चाहिए। फिर स्वरों को कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, ठीक है ना। या तो पेपर से पहचानेंगे, या दोनों हाथ में लगा नाक ऊपर लगाएंगे, ऐसे करेंगे, या एक उंगली से कर लेंगे, या एक नाक को बंद करके देखेंगे किसमें सांस आराम से आ रही है और जा रही है।
वो स्वर चल रहा है। ठीक है, तो एक में ज्यादा आती है, एक में कम आती है। जरूरी नहीं कि एक बिल्कुल बंद होगी, नहीं, एक में 65 हो सकती है, एक में 40 हो सकती है। ठीक है, एक में 55%, एक में 45, ऐसा भी हो सकता है। और किसी किसी में 80-20 भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने तत्वों के ऊपर। ठीक है, ये होगा तरीका। अब जो स्वर हैं हमारे, है ना, उसको क्या क्या किस नाम से जानते हैं और उनके गुण क्या हैं। एक होता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब है जब स्वर नाक के बाहर निकल रहा हो, जैसे आप सांस ले रहे हो, आपको पता है, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा स्वर चल रहा है, फिर आपको ये पता है कि किस स्वर से वो बाहर जा रहा है। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, बल्कि बाहर जाने का तो दोनों से जा रहा हो, तब भी आप कह सकते हो कि जैसे आपकी सांस बाहर जा रही है, समझ लो आपके अंदर सांस नहीं है। जब आपके अंदर सांस नहीं है तो समझ लो आपका अभी निर्गुण में हो, आप अंदर कोई सांस नहीं है। तो अब सगुण, सगुण का उल्टा हो गया। जैसे सांस आप अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, समझ लो सगुण है। सारे गुण यूनिवर्स के आपके अंदर आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सगुण में जितने काम करोगे वो ज्यादा फलीभूत होते हैं। आप मंत्र जाप करके देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा तो एक दिन बाद इसका प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। आप सब अपने घर में देखना कैसे कैसे होता है। और एक उदय स्वर होता है। उदय का मतलब होता है जैसे अभी हमारा लेफ्ट चल रहा था, ये थोड़ी एडवांस का है, और बाद में जैसे ये लेफ्ट चलने के बाद फिर बंद होके फिर राइट चलना शुरू होगा, तो समझ लो हमारा राइट स्वर कौन सा हो गया, उदय, ये चलना शुरू हो रहा। और ये जो लेफ्ट जो बंद हो रहा था, इसे अस्त कहते हैं। तो निर्गुण स्वर लिख लेना, सगुण स्वर, उदय स्वर और अस्त स्वर। और एक एक और मैं आगे यूज किया करूंगा आपको कि खाली और भरा, खाली स्वर और भरा। प्रिडिक्शन में कई बार मुंह से निकलेगा जो खाली हाथ से हाथ मिलाओ, या खाली स्वर है, भरा स्वर है। तो खाली का मतलब है कि जब आपकी सांस बाहर है, ठीक है ना, या जो स्वर नहीं चल रहा है, दो स्वर है, दो स्वर में एक चल रहा होगा, एक नहीं चल रहा होगा। एक में मान लो 55% आ रही, एक में 45% आ रही। तो जिसमें 45% है वो खाली है, और जिसमें 55% है वो भरा हुआ है। ये समझो कि जौन सा स्वर चल रहा है वो आपका हिस्सा भरा हुआ है, और जो नहीं चल रहा वो खाली है। ठीक है, अब सुषुम्ना के बारे में बताए थे, तो सुषुम्ना के मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर सूर स्वर के बाद आपका सूर स्वर चल रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि लेफ्ट से चलेगा, लेकिन उसके बीच में वो आती है। सूर स्वर के बाद लेफ्ट स्वर चलने से पहले सुषुम्ना आती है। उसमें आपने कब ना ब्लेसिंग देनी किसी को, और ना आशीर्वाद देना, कुछ नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि जो आप दोगे वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? ये पूरी बात वेदों में नहीं लिखी है, सिर्फ ये लिखी है कि सुषुम्ना जब जाती है मैं काम मत करो। लेकिन काम मत करो, मैं बता रहा हूँ, सुषुम्ना जब सूर स्वर से चंद स्वर में जा रही है, उस समय क्या होता है, सूर होता है गर्म। जब सूर स्वर की सुषुम्ना चल रही होती है तो उस टाइम चलता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व तो सारी चीजों को जला देता है, चाहे आप किसी को आशीर्वाद दो, चाहे कुछ भी करो, वरदान दो, या कुछ आप मतलब गलत शब्द भी बोलो, दोनों। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। और इस समय दान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कब आती है? जब एक स्वर से दूसरा स्वर बदलता है। स्वर बदलने के पहले थोड़ी देर के लिए आती है, मैक्सिमम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी किसी का। ठीक है, और दूसरा दिन के 12 बजे आप कभी चेक कर लेना। ठीक जैसे 12 बजेंगे, आपकी घड़ी आगे पीछे चेक करनी, तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली 12 अब बजे हैं जब सुषुम्ना चलने लग रही है। और रात के 12 बजे, शाम के 6 बजे के लगभग। और अगर आप कभी भी अपनी दहली पर खड़े हो जाओ, एक पैर बाहर एक अंदर, और थोड़ी देर जैसे आप 5 मिनट खड़े रहोगे, आपकी सुषुम्ना चालू हो जाएगी। ठीक है, और इसको करते हैं मेडिटेशन करते समय। अगर आप मेडिटेशन करोगे तब भी आ जाएगी। और आपको जब छींक आती है, जैसे आप छींकोगे सुषुम्ना चालू हो जाएगी। और एक तरीका देख लो, अगर आप मन से पूजा करते, जो लोग मन से पूजा करते हैं ना, तो बड़े ध्यान से बिल्कुल परमात्मा के पास, और जैसे आप पूजा करने के लिए बैठोगे, सुषुम्ना उसी टाइम चालू हो जाती है, क्योंकि सुषुम्ना में पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, परमात्मा का नाम। ठीक है, तो ये थे। और मैं अब बताता हूं कि और क्या करते हैं। और हम आपको ये बताता हूं कि कल जो हमने सूर स्वर के क्या क्या काम बताए थे, उनको थोड़े थोड़े बताए थे,
ताकि याद रहेगा, है ना। सूर्य स्वर का मतलब होता है जब दाएं नासिका सक्रिय हो, दाएं नासिका में ज्यादा एयर आ रही हो जा रही हो, है ना, और वो हल्की गर्म भी होती है ना, सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर स्वर माना जाता है। मानो जब सूर्य स्वर चल रहा है, यह पिंगला नाड़ी से संबंधित होती है और सूर्य स्वर की ऊर्जा का वाहक है, जो सूर्य है वही ले जाता है। और सूर्य स्वर में कार्य करने के शरीर और मन में ऊर्जा और गतिशीलता आती है। इस समय निम्नलिखित कार्य करना शुभ माना जाता है। बिल्कुल हेडिंग से देता हूं थोड़े थोड़े। शारीरिक और ऊर्जावान कार्य, जिस जिस काम में आपको शरीर की जरूरत पड़ रही हो और ज्यादा ऊर्जा की, ताकत की, जैसे व्यायाम करते समय, योग करते समय, खेलकूद करते समय और किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करते समय शारीरिक बल और साहस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सूर्य स्वर चलना चाहिए। दूसरा, व्यवसाय और वित्तीय काम। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यवसाय में भी जोखिम लेना पड़ता है, तब भी आपका राइट स्वर चले तो आपको ज्यादा फायदा होगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसमें एनर्जी चाहिए आपको, तब भी राइट स्वर चलना चाहिए। और व्यापारिक सौदे करते और लेन देन, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो सूर्य स्वर चलना बहुत जरूरी है, फिर वो आपका बंदा पैसा मार नहीं सकता, जरूर दे देगा, ठीक है ना। तो व्यापारिक सौदे कर रहे हो तो पैसे लेते भी चाहे सूर्य से रहो, कोई बात नहीं। और अब नेतृत्व में कहीं करना है, आप लीडर हो, आप मैनेजर हो, आपको सबको संभालना है, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, नेतृत्व या प्रशासन से संबंधित काम करने हैं सरकार में कोई बड़े बड़े, या टीम मैनेजमेंट, आप टीम के कोच हैं या आपको टीम संभालनी है। अनुशासन से जुड़े हुए जितने कार्य हैं उन कार्य में आपकी सूर्य स्वर चलना चाहिए। और धार्मिक काम में क्या होता है, जब पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ जैसे धार्मिक कार्य जिसमें अग्नि का हो रहा है, या पूजा हवन करोगे तो अग्नि जलेगी जलेगी, उस समय आपकी वो चलनी चाहिए, ठीक है। और किसी तीर्थ स्थान की यात्रा, मतलब तीर्थ स्थान पे भी जा रहे हो तब भी आपके ये सूर्य स्वर चलना चाहिए। साहस और जोखिम पूर्ण कार्य, जिस काम में आपको जोखिम उठाना हो या कठिनाई का काम हो, साहसिक हो, जैसे प्रतियोगिता, कोई प्रतियोग करने हो, किसी को आपने कंपटीशन चुनौती देनी हो, कभी आपने डिस्कशन करना हो, परीक्षाओं की तैयारी करनी हो, किसकी, जहां कंपटीशन हो रहा है वहां पर मिले। और या कोई नए अनुभवों की शुरुआत करनी हो, नई चीज सीखनी हो जिसमें ज्यादा दिमाग लगता हो, जिसको समझ में अगर नहीं आ रहा स्वर विज्ञान तो आप अपना राइट स्वर चला लो, समझ में आ जाएगा। वार्ता और तर्क वितर्क, चर्चा करनी हो, बहस करनी हो, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है और आप डिबेट में बैठे हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ये ध्यान रखो। और कानूनी मुद्दों का काम करना हो, कानूनी मुद्दों का काम का मतलब कोर्ट में जाना है, कोर्ट में आपकी तारीख है, कोई नोटिस आया, आपने हाजिर होना किसी के सामने, कुछ भी काम हो सकता है कानूनी, आप देखोगे कि आपकी जीत होगी अगर राइट स्वर चल रहा है तो। और अनुबंध साइन करना हो, कोई अगर आपने जैसे एमओयू साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस वो भी हमने राइट स्वर में करना चाहिए। और साइन करना आ गया, मतलब आ गया, इससे एक थॉट आ गया, वो मैं आपको बता दूं, बाद में कहीं भूल ना जाऊं। आप लाइफ में कोई भी साइन करो, ध्यान रख लेना, वैसे कहीं अंडरलाइन कर लेना, दूसरे पेन से लिखना, कोई भी साइन करो, कोई भी स्वर चल रहा हो, राइट चल रहा हो ठीक, कोई भी स्वर चल रहा हो, इनहेल करो, होल्ड करो और साइन कर दो। इतनी देर तो होल्ड कर ही लोगे साइन करते समय, फिर दोबारा करना है उस दूसरे का, फिर सांस ले लो, या एक बार में करते चले जाओ। कभी भी साइन जब करना जब सारी शक्तियां आपके शरीर के अंदर हो, ध्यान रखना साइन करते समय, तो आपको उस जगह धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अकेले साइन नहीं कर रहे हो, करने वाले कोई और है, आपके साथ कई शक्तियां लगी हैं जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आराधना करते हो, उनकी पावर आपने खींच ली है, आपके पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने पूर्वज, वो सब आपके अंदर होते हैं, एनर्जी कहीं नहीं जाती, सब यही है। उस समय जब आपको अंदर करके फिर साइन करोगे तो आपकी जीत होगी, ठीक है। शारीरिक उपचार, स्वास्थ्य कार्य, जैसे सर्दी को गर्मी प्रदान करने वाले उपचार, जैसे आपको सर्दी लग रही है तो आप क्या करो, आप राइट स्वर चला लो, अपना सूर्य स्वर, आप देखोगे थोड़ी देर में अब गर्मी लगने लग जाएगी। मालिश करवा रहे हो किसी से गर्म तेल से, तब सूर्य स्वर चलने चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा मीन्स पंचकर्म जो होते हैं वो सारे इस सूर्य स्वर में होते हैं, ठीक है। और किन किन बातों से बचना चाहिए आज मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊं ताकि टाइम आपका कंज्यूम ना हो, कल ही बता चुका हूं। बिल्कुल शांत ध्यानात्मक या रचनात्मक कार्य कर रहे हो, कभी आपने शांत बैठना है
या मेडिटेशन करनी है, या कोई रचनात्मक काम करना है, जैसे पेंटिंग करनी, डिजाइन बनानी, तो सूर स्वर में से आप बचो। जब सूर स्वर होगा मत करना। गहन विश्राम, या आप सोच रहे हो कि मेरे को नींद लेनी है, अच्छी से नहीं आएगी, आपका राइट स्वर चल रहा होगा। अत्यधिक भावुकता से जुड़े हुए काम, जो बहुत लोग भावुक हो जाते हैं ना, कुछ तरह गीत गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो काम भी इसमें नहीं होंगे। और इसका सबसे अच्छा समय क्या है? सूर स्वर प्रातः काल, सुबह सुबह अगर चल रहा हो ना, बहुत फायदेमंद है। दोपहर में भी, जब शरीर और मन में ऊर्जा की आवश्यकता है, जब भी शरीर को या मन को एनर्जी चाहिए, कोई ऐसा काम है, ड्राइव करनी है, कोई भी ऐसे काम करने हैं, तब अधिक प्रभावी होता है ये। और एक कार्य क्षमता बढ़ाने में, आप अगर 50 किलो वजन उठाते हो, आप चेक कर लेना, अगर आपका सूर स्वर चल रहा है तो आप 60 उठा लोगे। और भी चेक कर सकते हो, अगर आपका सूर स्वर चल रहा है ना, तो आप गर्म पानी डालोगे तो कम गर्म लगेगा, और अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो ज्यादा लगेगा। इसका और एक टेस्ट देख लो। एक आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसका वो निकलता है, मोम कई बार निकलता है, और वो शरीर पे गिरता है तो एकदम लगता है झटका सा, हल्का सा जलता नहीं है आदमी, लेकिन थोड़ा लगता है। अगर आपका एक बार लेफ्ट स्वर चल रहा हो, उसमें डाल के देखो, तो आपका शरीर झंझना जाएगा, झटका लगेगा। अगर राइट स्वर चल रहा है फिर डालोगे ना, तो उसका असर बहुत कम होगा, निशान भी नहीं पड़ेगा। क्यों? कि ऑलरेडी शरीर में गर्मी है आपके में। ठीक है। और दिन और समय के अनुसार स्वर बदलते रहते हैं। कार्य की प्रगति और समय का ध्यान रखकर स्वरों का सही उपयोग करना स्वर विज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो कल की क्लास इतनी थी। अब आज का हम शुरू करते हैं, चंद्र स्वर में हमको क्या काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब साहब आवाज आ रही है? ठीक, जी हाँ, जी हाँ। चंद्र स्वर में लॉन्ग ट्रेवल मतलब लंबी यात्रा, कहीं जाना है ना। अब लंबी यात्रा और शॉर्ट यात्रा का मतलब ये होता है, जैसे आप कहीं गए और शाम तक वापस आ गए, उसे शॉर्ट बोलते हैं। और लंबी यात्रा का मतलब चले गए पर वहीं रुक गए, रात रुक स्टे करना है और कई दिन रुकना है, उसे लंबी यात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो चंद्र स्वर में लंबी यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, सूर स्वर में छोटी यात्रा करनी चाहिए। जैसे दिन में हमने कहाँ जाना, कहीं ऑफिस जाना है, आ गए, किसी से मिलने जाना है, आ गए, वो उसमें वो शॉर्ट ट्रेवल के लिए बोलते हैं, वो चलेगा सूर में। चंद्रमा में लंबी, लॉन्ग टर्म। या ऐसे कह सकते हो, सिटी के बाहर जा रहे हो, कंट्री के बाहर जा रहे हो, या आपको ट्रेन पकड़ लेना है ना, या फ्लाइट लेनी है, बहुत लंबे, तो बहुत लंबी गाड़ी से भी आप जा रहे हो अपनी गाड़ी से, तब भी आपका चंद्र स्वर फायदेमंद होगा। वो यात्रा आपकी फ्रूटफुल होगी, ये ध्यान हो। आप कई बार जाते हो यात्रा में, काम करते हो, अगर आप एक बार नोट करके जाओ कि आज जैसे बिजनेस वाले कई बार बिजनेस करने किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, ऑर्डर लेके आएंगे, काम करके आएंगे, तो आप नोट करके जाना कि जिस दिन चंद्र स्वर में आप घर से निकल रहे हो, तो आप जो 2 दिन बाद आ रहे हो, कितने ऑर्डर लेके आ रहे हो, कितने बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आप इसको आंख बंद करके यूज कर सकते हो, कोई भी चीज अगर चंद्र स्वर में कर रहे हो तो बाहर जाके। और कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तब भी चंद्र स्वर में। पूजा स्टार्ट करनी हो, ध्यान रखना, पूजा स्टार्ट करनी है तब चंद्र स्वर, और जब पूजा आगे बढ़ जाएगी हवन अवन तो अपने आप सूर स्वर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन स्टार्टिंग करनी है, मांगलिक कार्य की स्टार्ट करना लेफ्ट स्वर में। अच्छा, और एक सुन लो, विवाह के फेरे लेने। अगर विवाह के जब फेरे ले रहे हो, अगर आप लेफ्ट स्वर में ले रहे हो, समझ लो आपकी शादी पूरी उम्र बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए एक रस्म भी मनाई जाती थी कि लड़की को और लड़का दोनों व्रत भी रखते थे पहले। आजकल तो क्या करते हैं कि बहुत सारा खिला देते हैं फिर शादी करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लड़की व्रत रखती थी, लड़का व्रत रखता था, और जब व्रत रखते हैं तो भूखा होता आदमी, जब भूखा होता है तो लेफ्ट स्वर ही चलता है, राइट चलता ही नहीं है, ये भी ध्यान लो। इसीलिए व्रत में जब हम व्रत करते हैं ना 9 दिन या जो आएंगे, तब लेफ्ट स्वर ज्यादा चलेगा। तो उसमें फेरे लेने से आपकी शादी बहुत सही रहेगी, सुखी जीवन रहेगा। और सगाई की अंगूठी पहननी है तब भी लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। और बरमाला पहनाना है, या विवाह का प्रस्ताव देना है किसी को, या आपने प्रस्ताव लेना है,
अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। और अपने शपथ लेनी है या कोई पोस्ट लेनी है, जैसे आपने कोई, जैसे आपका वो हो गया प्रमोशन, आपने नई सीट संभाल ली है, तब भी आप उसको लेफ्ट स्वर में करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। किसी से गले मिलना है तब भी लेफ्ट स्वर चलेगा। अब आप कहोगे कि सगाई की अंगूठी में मैं कैसा करूं, आप देखो, या तो आपका लड़का है या आपकी लड़की है, उसे तो समझा सकते हो, सामने वाले को ना कि बेटा लेफ्ट में करना। अगर लेफ्ट भी स्वर नहीं बदल रहा है तो उसको ये समझा देना कि बेटा सगुन में जरूर करना। तो इतना भी अगर नहीं चल रही होगी तब भी कुछ बच जाओगे। और अगर किसी की बिगड़ी हुई है बात, क्योंकि मैं पढ़ाते समय कुछ और चीज जो थॉट आ जाता ना वो दे देता हूं। मानो किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, और होती है, बहुत लोगों की डिस्टर्ब होती है, तो आप एक काम करो, जो गुड़ी पड़वा आ रही है, जो प्रतिपदा आ रही है, उस दिन उनकी दोबारा शादी करवा दो, प्रॉपर पंडित बुक को बुला के। उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होगा, होने दो, बिल्कुल फेरे वेरे हवन हवन, और किसी को मत बुलाना, नहीं तो लोग हंसेंगे क्या कर रहे हैं। एक पंडित को बुलाना, अपने घर घर के बैठना और करवा देना शादी फर्स्ट क्लास, और आप देखोगे कि उनकी लाइफ में दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी लाइफ में जरूरत पड़े तो आप ऐसा करवा सकते हो, उससे आपको फायदा होगा, या जिसको आप बताओगे उसका फायदा हो जाए। अगर उसका फायदा होगा तो यूनिवर्स जरूर आपको ब्लेसिंग देगा कहीं ना कहीं पर। किसी को दोस्त बनाना है, लेफ्ट स्वर में करो। किसी से हाथ मिलाना है, किसी से भी फ्रेंडशिप करनी है, यह सब चंद्र स्वर में करते हैं। दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा, तीर्थ यात्रा, दीक्षा, दीक्षा मानते गुरु दीक्षा लेते हैं, वो भी इसी में लेफ्ट स्वर में करते हैं, चंद्र स्वर में। और कोई भी नया सामान खरीदते हैं चंद्र स्वर में, नया कपड़ा पहनना भी, ज्वेलरी पहनना, चंद्र स्वर में रखते हैं। अच्छा, और कोई बीज बोते हैं ना जमीन में, तब भी लेफ्ट स्वर में बोते हैं। यहां पर एक और बात याद आई थी दिमाग में, नया सामान खरीदे, इस पे एक आया था। आप अगर मार्केट में, सभी लोग सामान खरीदने जाते हैं, ज्यादातर बहनें जाती हैं, भाई कोई भी जा रहा, अगर आप हर महीने का जो सामान लाते हो, मानो 10,000 का लाते हो, और जिस दिन आपका चंद्र स्वर चल रहा हो उस दिन जाना आप सामान खरीदने मार्केट में, आप देखोगे कि पैसे कम लगेंगे और सामान ज्यादा आ जाएगा। आप देख लेना नोट करके, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पैसा ज्यादा लग जाए। सूर स्वर में जाओगे तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। ज्वेलरी पे, नई ज्वेलरी पहननी होती है ना किसी को, आप चंद्र स्वर में पहनना, नए कपड़े भी चंद्र स्वर में पहनना, कोई बीज लगाना, गमले में पौधे लगाना, सब लेफ्ट स्वर में चल करते हैं। और एक खास जरूरी बात, चंद्र स्वर में तिजोरी में धन रखते हैं, ध्यान रख लो। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आप तिजोरी में धन रखते हो, ठीक है ना, तो वो धन बढ़ता रहेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब बिजनेस के बारे में बात करेंगे तब और आगे बताएंगे, ठीक है ना। किसी को ईमेल लिखना है, वो भी चंद्र स्वर में लिखिए, अगर उससे हमने रिलेशनशिप स्टेबल रखना है हमेशा के लिए। चंद्र स्वर में लिक्विड पीना है, जैसे पानी पीना है, लस्सी है, इस तरह की। चंद्र स्वर में यूरिन पास करना है। चंद्र स्वर में नई खोज करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चंद्र स्वर में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब सब लोग करते हैं ना, तो एक क्रिएटिव सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो भी चंद्र स्वर में। चंद्र स्वर हार्ड सब्जेक्ट, संगीत, पेंटिंग, क्रिएटिव वर्क, राइट पेंटिंग करें, मतलब जब पेंटिंग का काम है, संगीत है, पेंटिंग में क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव कोई भी सब्जेक्ट भी है, तो वो चंद्र स्वर में ही सही रहता है। कोई नया काम करना है, चंद्र स्वर में मित्रता, पार्टनरशिप करनी है, भाई दुकान के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो चंद्र स्वर आपका चल रहा है तो समझ लो पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। यह सब चंद्र स्वर में कर सकते हैं। या एक काम कर सकते हो, अगर मानो आप किसी दो बंदों में झगड़ा हो रहा है, दो ग्रुप में लड़ाई हो रही है, अब अगर आपको उनमें समझौता करवाना है, ठीक है ना, संधि करवाना चाहते हो कि इनकी लड़ाई खत्म हो जाए, इनका रिलेशनशिप दोबारा सही हो जाए, है ना, तो फिर आप चंद्र स्वर में वो करवाना, मान जाएंगे दोनों, ठीक है। और चंद्र स्वर में पानी से रिलेटेड कोई भी काम करें, पानी ढूंढना है कि यहाँ पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, या पानी का बिजनेस करना है,
आपको एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, क्योंकि चंद्र रिलेटेड टू वाटर, चंद्रमा उसका पानी का कारक है। बिल्कुल कोई भी वाटर रिलेटेड वर्क करना है चंद्र स्वर में करिए। औषधि बनाना है, जो घर में काढ़ा वाढ़ा नहीं बनाते हैं वो चंद्र स्वर में, जो हम घरेलू दवाएं बनाते हैं, जो हमारी किचन की रेसिपी होती नहीं है वो चंद्र स्वर की होती है, वो चंद्र स्वर में बनाना चाहिए। मैंने लिखा था कि औषधि लेनी चाहिए सूर्य स्वर में, लेकिन वो कौन सी, वो एलोपैथिक दूसरी वाली, जो घर में अगर आप काढ़ा बना रहे हो ना कुछ, ये लेफ्ट स्वर में, चंद्र स्वर में। और चंद्र स्वर में डिजाइनिंग का काम, जैसे हमने बोला क्रिएटिव वर्क है, डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, या आप वो खोल रखा है बुटीक टाइप, तो लेफ्ट स्वर में आपका काम ज्यादा चलेगा। हाँ, और बहुत इंटरेस्टेड, अभी सभी लोग इसका यूज करते रहते हैं और आप करते रहोगे आगे। गृह प्रवेश लिख लो ध्यान से, चंद्र स्वर में गृह प्रवेश हमेशा चंद्र स्वर में करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, राइट पैर अंदर कर देते हैं, राइट पैर कभी नहीं करना, लेफ्ट पैर अंदर करो और चंद्र स्वर में करो। आप देखोगे कि कितने सी बड़ा बड़ा परेशानी होगी, आप जाओगे तो सही हो जाएगी। अगर चंद्र स्वर में उस घर में जा रहे हो, अगर सूर्य स्वर में जा रहे हो तो फिर समझ लो कि वहां पर लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि सूर्य स्वर में क्रूरकार होते हैं, लोग नजर भी लगे कुछ काम करेंगे। लेकिन घर में जब चंद्र उसमें गृह प्रवेश करो तो सबसे पहला ये ध्यान रखो कि आप चंद्र स्वर में जाओ। नया मकान बनवाना है ना, तो उसकी नींव डालनी है घर की, तब भी चंद्र स्वर में डलवाओ। क्योंकि वो देखो, ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चीज हमने बहुत लंबी रखनी हो तो वो चंद्र स्वर में, ये भी सोच सकते ना। और अभी इसको थोड़ा सा और बाद में जब एडवांस में चलेंगे तो और थोड़ा तरीके इसमें तत्व बता देंगे तो ज्यादा सही। अभी तत्व को मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं सिर्फ स्वर बता रहा हूं। अच्छे ग्रह की नींव डालनी, चंद्र स्वर। दुकान जाना, दुकान में जा रहे हो आप, अपने ऑफिस जा रहे हो या दुकान खोल रहे हो, तो फिर आप चंद्र स्वर में जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्र स्वर में गद्दी में बैठे रहें, दुकान की चेयर में आकर बैठे रहें चंद्र स्वर में। मंदिर की पूजा पाठ से रिलेटेड सब कुछ, कलश की स्थापना, सब कुछ चंद्र स्वर में। आप इजी और ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत सरल लगते हो आपको, जो सब्जेक्ट बहुत आपको इजी लगते हो, उनको पढ़ते हैं चंद्र स्वर में। ऐसा भी कह सकते हो कि जब बच्चा 8वीं तक पढ़ता है, 10वीं तक, तब तक उसे पढ़वाओ चंद्र स्वर में। और जब वो हो जाए उससे बड़ा, सब मतलब जैसे कंपटीशन तैयारी कर रहा, तब उसे पढ़ना होता है सूर्य स्वर में। चंद्र स्वर में गाड़ी खरीदना है, गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, गाड़ी खरीदना है, परचेज करनी है, चलानी सूर्य स्वर में, ठीक है ना, लेकिन खरीदना चंद्र स्वर में, ये याद रखो। तो पढ़ाई से रिलेटेड जनरली कॉलेज का सिलेक्शन, एडमिशन, हम सब चंद्र स्वर में। तो हमने तीनों स्वरों के काम को सीख लिया, लेकिन बेसिकली हमको चंद्र पानी पीने, अच्छा तब नहाने में, हम कहते हैं ना सूर्य स्वर में नहाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम पानी डालते हैं ना, तो आप देखते नहीं, गर्म पानी से भी आप नहाते हो तो सिबर कर शरीर हो जाता है, कपकपी आ जाती, क्योंकि उनके अंदर चंद्र चल रहा होता है। तो ठंड में जब पानी डालोगे तो कपकपी आएगी। अगर सूर्य स्वर चल रहा होगा, फिर आप चाहे ठंडे से नहाओ चाहे गर्म से नहाओ, आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये सब रीजन है। चलो अब हम आपको और बताते हैं, या आप एक चीज और रिलेट कर सकते हो कि जो हमारे साधु लोग हैं, महात्मा, अच्छे रियल के महात्माओं की बात कर रहा हूँ, ढोंगी महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो महात्मा हिमालय पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो उनको आप देखोगे एक कपड़े में ही वो सर्दियों में भी वहां रुक लेते हैं, उन्हें सर्दी लगती। क्यों? क्योंकि वो अपने सूर्य स्वर चला रहे होते हैं, गर्मी ले लेते हैं, बिना पानी पिए सोए बिना रहते हैं। तो इसमें थोड़े तत्वों का भी होता है, साध कर रहते हैं वो लोग। तो ये हो गया आपका चंद्र स्वर। अब हम इसके बाद आगे और चलते हैं। ये चंद्र स्वर के काम हो गए सारे, आपने लिख लिए। और चंद्र स्वर के बाद अब हम मेन इंपॉर्टेंट काम में आते हैं कि स्वर को हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं बदला जा रहा उनके लिए। कुछ लोग तो बदल देते हैं, कुछ नहीं बदल पाते। आप लोगों ने पूरे दिन में चेक किया होगा कभी कभी, तो कई लोग कह रहे होंगे कि भाई मेरा स्वर
पिंगला चल रहा है, सूर्य नाड़ी चलती रही सारे दिन, या कई कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ चंद्र चल रहा है, कई कह रहे हैं कि दोनों बैलेंस चल रहा है। तो पूरे दिन में अगर दिन में टाइम में, जैसे मैंने कहा, आसमान में सूरज है तो दिन में चलना चाहिए चंद्र, नाड़ी ज्यादा चलना चाहिए। आसमान में चंद्रमा है तो दिन में नहीं, रात में, अगर दिन में नहीं, रात में अगर चंद्रमा है तो रात में चलना चाहिए सूर्य, उल्टा है मतलब, देखो। हाँ, दिन में अगर सूरज है तो हमारे शरीर ठंडा करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड चलना चाहिए, और रात में ऊपर चंद्रमा है तो दिन को गर्म होना चाहिए, तो सूर्य चलना चाहिए, राइट। तो ये अब हम सीखते हैं कि बदलने कैसे। बदलने के लिए हमारे शरीर में एक होती बगल, जानते हो ना, इसे आर्मपिट बोलते हैं। अब दिखाई दे रही मेहता साहब? नहीं दिखाई दे दी ना? दिखाई दे। हाँ ठीक है। यहाँ पर हमारे स्वर को चेंज करने का बटन यहाँ पर है, दोनों तरह, ठीक है ना। स्वरों को चेंज करने का अगर हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं ना तो हमारा स्वर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमको प्रेशर कैसे देना है ना, तो या तो हम, जैसे हमारा राइट चल रहा है, लेफ्ट में बदलना है, तो ये मुट्ठी बांधेंगे अंगूठा को नीचे करके और यहाँ रखे, यूं रख लेंगे, वो थोड़ी देर सांस लेते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा। किधर का वो चल जाएगा? उल्टा, इस तरफ का लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है, स्विच लेफ्ट का राइट में है, राइट का लेफ्ट में, ऐसे मान के चला करो। अगर आपने राइट स्वर चलाना है तो लेफ्ट में मुट्ठी बांध के रखेंगे, और राइट की जरूरत, अगर आपको लेफ्ट की जरूरत है तो राइट में रखेंगे, उल्टा करना है बस। एक तो मुट्ठी बांध के रख सकते हो, दूसरा एक हार्ड बॉल होती ना, गेंद बड़ी सी, वो भी लगा के रख सकते हो, दबा के रख लो बगल में, और थोड़ी देर सांस लेते रहो, तो आप देखोगे थोड़ी देर में आपका स्वर अपने आप बदल जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक दंड होता है जो बाबा लोग लिए रहते हैं ना, यूं रख के रख लेते हैं, उससे भी स्वर चेंज होता है। उसको यहाँ पर लगा लो और ये थोड़ी देर रखते हैं तो स्वर अपने आप बदल जाता है। और वो इसीलिए रखते हैं, कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती, कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब देने के लिए वो स्वर अपना चेंज कर लेते हैं, किसको करना है, अपने हाथों का सहारा देके रख लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने आप स्वर चेंज हो जाता है। तो राइट साइड की बॉडी को लेफ्ट बेंड कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड की बॉडी को राइट बेंड कंट्रोल करता है ना। इसी तरह से जो स्विचेबल हो जाता है, मतलब लेफ्ट चलाना तो राइट दबाओ और राइट चलाना तो लेफ्ट दबाओ, और लेफ्ट में प्रेशर दोगे तो आपका राइट चालू हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। राइट आर्मपिट के नीचे प्रेशर देने से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू हो जाएगा, यानी चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी। अब चंद्र नाड़ी जो है चालू करनी है तो कहाँ प्रेशर देंगे? अपने राइट में, आर्मपिट के नीचे यहाँ पर। अगर लेफ्ट वाली चालू करनी है तो राइट में, और राइट वाली चालू करनी है तो लेफ्ट में। बस इतना याद रखो। और अच्छा, पहले प्रेशर का तरीका क्या है? आप मुट्ठी बांध के कर सकते हो, ठीक है। स्वर चेक कर लिए कौन सा है, आप एक जो करना चाहते हो वो भी चेक करके भी देख लो। जो स्वर बदलना चाहते हैं अभी देखिए, अभी बदल के आज बदल जाएगा, जिसका जो चलना है आप अभी देखिए और अभी बदल के देखिए, बदल जाएगा। 5 मिनट, 2 मिनट सांस लीजिए, अपने अपने चेक कर लीजिए और बताइए कौन सा स्वर चल रहा है, अभी कर दूंगा। अपना 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 बदल के देखिए, इमीडिएट 5 मिनट नहीं लगेंगे, बदल जाएगा। जिनका नहीं बदलता उनके फिर और तरीके भी बताऊंगा बाद में आगे, ठीक है ना। ये आप कर लेना, मैं आगे क्लास आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। करके फिर कल मेरे को बताना अगर नहीं हो तो, ठीक है ना। फिर और तरीके बताएंगे, नहीं तो फिर मैं 5 मिनट क्लास वेट होगी ना, सब लोग वेट करते रहेंगे। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, आपके पास कोई भरी हुई पानी की बोतल है, वो बोतल रख लीजिए थोड़ी देर, आपका स्वर बदल जाएगा अपने आप। ये पता कब चीजें काम आती है? आप कोर्ट में हो, आपकी तारीख पड़ रही है, मजिस्ट्रेट सामने खड़ा है, आपको स्वर बदलना है, राइट चल रहा लेफ्ट, वहां तो लेफ्ट नहीं चलना चाहिए। फिर आप क्या करो, जो मोटी फाइल होती ना उसे भी यहां दबा लो लेफ्ट स्वर में। जब लेफ्ट में दबाओगे तो क्या होगा? अपना राइट चलता रहेगा, ठीक है ना। और एक तरीका सुन लो, आप 2 काली मिर्च डाल लो मुंह में,
उससे भी आपका राइट साइड चल जाएगा। या गरम गरम कोई चीज खा लो, उससे भी राइट साइड चल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। मोटी फाइल होती है जो, जैसे कोई लोग मुनीम होते हैं, अपना बैग लेके चल रहे हैं, बैग है तो बैग को तो कोई मना नहीं कर सकता। किसी से बात करनी है और आपको उसको इम्प्रेस भी करना है। आपका काम ऐसा है कि आपके पास बैग है, सामने वाले को इम्प्रेस भी करना है। फिर आप क्या करो, कुछ मना तो करेगा नहीं, अपना बैग जो है ना लेफ्ट में इसमें लगा के यूं दाब लो, आपका अपने आप ही राइट साइड चल जाएगा थोड़ी देर में। और पानी की बोतल है, और भी कोई चीज लगा सकते हो भारी, ठीक है ना। वो एडवांस में और दो एक चीजें बता देंगे, ठीक है ना। एक और तरीका देख लो, जो लोग घर में हैं, जो स्वर चलाना हो उसके उल्टे करवट लेकर लेटने से भी स्वर बदल जाता है। अगर मैंने क्या कहा था कि रात को कल जो होमवर्क दिया था कि आपने लेफ्ट करवट सोना है। क्यों? कि जब लेफ्ट करवट सोओगे तो राइट स्वर अपने आप ही चल जाएगा, ये मान के चलो। इसीलिए कहते हैं कि अगर दिन में भी अगर खाना खाया, आपका राइट स्वर नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ी देर खाना खा के लेफ्ट करवट सो जाइए, 10-15 मिनट, अपने आप राइट स्वर चल जाएगा, खाना हो जाए, हजम हो जाएगा, उसके बाद अपने काम करते रहिए। तो आप ये सब दबाने से हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं। पुराने जमाने में हम देखते थे ना कि सेठ लोग जो होते थे ना, एक गद्दी रखते थे, मोटा सा तकिया सब बना के उस पर बैठते थे। वो क्या बात, उन्हें पता था, वो खाली बैठने का तरीका नहीं था, उन्हें पता था कि पिलो पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और वो बदल जाएगा स्वर। देखो अच्छा, एक और बात याद आ गई, सुनो। अभी हम समृद्धि साधना करेंगे, कल्पना जी करवाएंगे, हम सब करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो बिस है लिख के या जो पैसे रख के लिफाफे में कहाँ लगाते हैं, राइट उसमें, लेफ्ट उसमें, हार्ट पे रखते हैं ना। तो क्यों रखते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, इनको भी नहीं पता होगा, करवाते हैं, इससे क्या फायदा होगा। जैसे ये मुड़ेगी, इसका मतलब ये मुड़ गया ना हमारा हिस्सा, जैसे ये मुड़ गया ना, अपने आप ही फिर इसमें फ्लो बढ़ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीव ही तो कर रहे हैं। एक काम और कर सकते हो आप ये तो यहां रख लो, या हाथ को राइट उस पे रखो, जांग पे, और ऊपर से हाथ से दबा लो। जांग पे रख के राइट में, लेफ्ट हैंड से दबा लो थोड़ा सा, उस पे रख दो, तब भी आपका लेफ्ट स्वर चल जाएगा। वो लेफ्ट स्वर रिसीविंग का स्वर होता है, लेफ्ट होता है रिसीविंग का, और राइट होता है देने का। अच्छा, अब राइट होता है देने का, तो आप क्या क्या दे सकते हो, आप ब्लेसिंग दे सकते हो, ठीक है। और एक काम करो, जो लोग वास्तुशास्त्र का काम करते हैं, ध्यान से सुन लो, और जो हीलिंग करते हैं, किसी के घर में काम करने जाते हो ना आप लोग, इस घर में कोई एनर्जी गलत तो नहीं है, तो उसके लिए वो लोग हमेशा राइट स्वर में करेंगे। आप देख के देखो, जो लोग हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, और भी कई तरह की रेकी हैं, अगर आप लेफ्ट स्वर में करके किसी को दोगे तो वो काम नहीं करेगी, या कम करेगी, थोड़ा करेगी। या जब मैं करता था तो जैसे मैं, तो अगर तुम्हें पता नहीं था, लेफ्ट में करने से बंदा 1-1 घंटा खाया था, जब ठीक होता था। 1 घंटे उसके करने के बाद तब कहता हाँ अब थोड़ा आराम हुआ। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है और अभी कर दोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेफ्ट का किया हुआ बंदा देर में ठीक होता है और फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट की एनर्जी कमजोर होती है। लेडीज है ना, लेडीज स्वर है ना, तो जो मतलब कहते हैं ना अर्धनारीश्वर वाला, तो लेड थोड़ा सा कमजोर है, और ये राइट है, तगड़ा है। तो किसी को हीलिंग करनी है वो हमेशा राइट में करो, ठीक है। किसी को इंप्रेशन करना है तो राइट में करो। और अगर आप ऑफिस चले गए, अपने बॉस को इंप्रेस करना है या नहीं करना है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू तो हम फेस करते ही रहते हैं, कोई मीटिंग करनी है, तो आप क्या काम करो, अपने को या तो राइट स्वर चल रहा होना चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर राइट स्वर नहीं भी चल रहा है, तब भी अपना राइट हैंड निकाल के या तो राइट पैर आगे कर लो, अगर पैर कर सकते हो तो लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर रख लो, मतलब आपका राइट अंग उधर, या तो आप यूं थोड़ी टर्न हो जाओ। मैं तो साहब थोड़ा दिख रहा है, थोड़े थोड़े राइट टर्न हो जाओ, कोई नहीं, कुछ कुछ बोलेगा नहीं। अगर टर्न भी नहीं हो सकते तो राइट हैंड तो आगे रख ही सकते हो ना, तब भी आपका इंप्रेशन सही पड़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और अब हम
अब ये क्वेश्चन आता है कि स्वर कितनी देर में चेंज होता है। लोग कहोगे मैं तो अभी किया हुआ नहीं एक दिन में। किसी किसी का तो तुरंत हो जाता है, किसी का 5 मिनट लगेगा, किसी का 10 मिनट लगेगा, और शायद किसी का आधा घंटा भी लगेगा, और शायद किसी का ना भी हो। ये भी सुन लो, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। क्यों नहीं होते आप कहोगे? बेसिकली क्या है कि हमारे जो तत्व बिगड़े पड़े हैं, या तो हमें बहुत टेंशन है। ये भी सुन लो, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है या इंटरनल कोई बीमारी है, तब भी स्वर बदलने में बहुत देर लग जाएगी। ध्यान रखो कि इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। अगर बदल जाएगा तो एकदम ठीक फिर बदल जाएगा। अगर आपने जबरदस्ती बदला ना तो 1 मिनट में फिर बदल जाएगा। समझ लो कि आपके तत्व ठीक नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम करो, ठीक है ना। नाड़ी शोधन नहीं है, आपकी जो नाड़ियां है ना वो ब्लॉकेज है, तो उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम होते हैं। उसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने बताई थी ना कल, 72,000 नाड़ियां, 36,000 लेफ्ट में, 36,000 राइट में, दोनों तरफ है। ये ऐसे समझो जैसे होलो पाइप, जो पाइप नहीं होते हैं ऐसे पड़े शरीर में, है ना। और हम लोग जंक जंक फूड खाते रहते हैं, उससे ब्लॉक हो जाती हैं। गलत लाइफ स्टाइल से, पोल्यूशन में सांस लेने से, गलत तरीके से आहार विहार करने से, विचार गलत है, उसमें हमारे नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाता है। तो हमारे जो पंच तत्व और स्वर विज्ञान बिगड़ जाता है। तो जब बिगड़ जाएगा तो बीमारी आ जाएगी। इसलिए नाड़ी शोधन हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी प्राणायाम है। आप अनुलोम विलोम या कुछ करते रहा करो, ठीक है ना। अच्छा, और कपाल भाती जिनको करनी है उन लोगों को स्लो करनी है। जो लोग जिनकी एज ज्यादा है, 60 से ऊपर है, क्योंकि वो नहीं तो नुकसान कर सकती है, स्लो स्लो कर सकते हो। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है। वैसे अनुलोम विलोम का जो स्टैंडर्ड का तरीका है ना सबसे अच्छा, वो मैं बता दूं, जो शायद किताबों में भी नहीं लगा, जो योगियों के पास होता था। जब मेरे को जब कराया जाता था तो इसमें आटा रख देते थे हाथ पे, और आटा मतलब उड़ना नहीं चाहिए, इतने धीरे धीरे से ला के करो, और करनी भी है। ऐसे टेस्ट करवाते थे। और जब आप इतनी सांस धीरे स्लो हो जाएगी ना, फिर अनुलोम विलोम करोगे ना, आपके 21 दिन के अंदर आप सारी नाड़ियां खुल जाएंगी एकदम। मैं इसलिए कह रहा हूं करके देखो। या एक तरीका यह है कि मैंने एक आपको 639 की पिछली बार बताई थी, एक एक्सरसाइज है ना, वो हमारी बनाई हुई है, ठीक है। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, आप 639 कीजिए। वो अभी किस दिन करवाऊंगा प्राणायाम, तब बता दूंगा। तो उससे भी जल्दी आपकी नाड़ी शोधन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखोगे कि उसके करने के बाद तो आप मैनिफेस्ट करोगे ना कोई चीज, आपको खुद ही लग जाएगा यार मेरे को बड़ी शांति मिल रही है। जब आपको मन में अच्छा लगे, देखो कोई भी चीज करने से पहले ये देखो, अगर वो करने से आपके शरीर को अच्छा लग रहा है, समझ लो आपको फायदेमंद है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई नुकसान कर रहे हैं, इस तरह से। अब यह भी कर सकते हो, स्वर बदलने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप पब्लिक प्लेस में हो, जिस साइड में आप प्रेशर दे के खड़े होगे ना या बैठ जाओगे, जैसे कि आपने सबके साथ में बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, और आपको राइट साइड चलाना है, तो लेफ्ट पे थोड़ा वजन दे के यूं करके यूं बैठ जाओ। दिखा थोड़ा मैं तो साहब नहीं जी या लेफ्ट पे वो रख लो हाथ। अच्छा, खाना खाते समय मैंने बोला ना कि राइट चलना चाहिए, राइट नहीं चल रहा तो आप यूं करके थोड़ी देर बैठ जाओ ना वहीं पर, या यूं टेबल पे यूं कर लो, डाइनिंग टेबल पे हाथ रख लो, आपका राइट साइड थोड़ी देर में अपने आप चल जाएगा। और तरीका, जो गर्म रोटी हो उसको थोड़ी पकड़ लो, क्योंकि ये मैं उसके जो एडवांस के भी सारे बताया था, तब भी राइट साइड चल जाएगा। मैंने कहा कि गर्म पानी से उससे नहाते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। सूर्य स्वर मतलब है ना राइट स्वर। तो वहां क्या करो, गर्म पानी होगा ना तो हल्का गर्म में थोड़ी देर हाथ मारो आप, थोड़ी देर। अब चेक करना कि आपके अपने आप राइट स्वर चल जाएगा। और एडवांस में ये हो जाएगा कि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने सोचो कि हमें ये चलाना, वही चल जाएगा। ध्यान रख लो ना, ये एडवांस में होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब ये समझ लो कि स्वर विज्ञान आपको सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कब होगा? इससे आपको खेलना पड़ेगा, वो भी खेलना सिखाऊंगा। इसको आपने कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, आपने इसको टाइम लगाना पड़ेगा, और इसको प्यार करना पड़ेगा। जिस चीज को आप करते हो ना, चाहते हो, उसको प्यार करो। भाई मेरे को सीखना है तो बहुत अच्छा है, कम से कम उसको बोलो तो सही। और जैसे तुम आप बोलोगे ना, वो आपको फिर अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि हर चीज सुनती है। मैं आज भी किताबें लाता हूँ, उस किताब को मैं बहुत प्यार करता हूँ रियल में। इसलिए मैं अपने कमरे में शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 तक किसी को नहीं आने देता हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे किताबों से प्यार करना होता है। उनको भी लेता हूँ और फिर पढ़ता हूँ,
क्या मजा आता पढ़ने में। जो चीज चाहिए ना वो किताब का वही पेज खुल के आता अपने आप ही। तो इस ऐसा ही स्वर विज्ञान का है। और स्वर विज्ञान अगर आप सीखोगे ना तो कुछ दिन सुबह सुबह बैठोगे तो अपने आप आपको तत्व का ही पता लग जाएगा और ये पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। लेकिन सिर्फ आपको शांत बैठना है, शांत बैठना आपको सीखना है। स्वर विज्ञान आपको अपने आप आ जाएगा। क्यों? आपके अंदर की तो सांस है भाई। आपकी सांस को आप नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? समझ गए नहीं? इसलिए आप ध्यान से थोड़ी देर सुबह बैठा करो, शांत होगे कभी भी, और आप ऑब्जर्व करो बॉडी को, कौन सा चल रहा है, कौन सा जा रहा है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और नाड़ी शोधन करो, कभी कभी नाड़ी शोधन कर लो, फिर शांत बैठो। ठीक है ना? पहले कभी कभी आप नाड़ी शोधन कर लो, फिर शांत बैठो। कभी स्वर को बदलना सीखो, खेलो इनको। आपको पता राइट चल रहा है, लेफ्ट चलाना है तो आप लेफ्ट चला दो, थोड़ी चलाओ, क्या हो गया? आप चला सकते हो और चलाना चाहिए। ठीक है ना? और जो मैं एक चीज और सुन लो, जो सूर स्वर है ना वो हमारी बॉडी का हीटर जो होता नहीं है, हीटर है। और चंद्र स्वर हमारी बॉडी का कूलर है। अगर गर्मी चाहिए आपको शरीर में तो राइट स्वर चलाओ, और अगर ठंडक चाहिए तो लेफ्ट स्वर चलाओ। बस इतनी सी बात। ठीक है ना? इसके लिए किसी ने लिखा है, किसी काव्य में, किसी कविता वाले कवि ने, कि दिन में तो चंदा चले, चले रात्र में सूर, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। जिस आदमी का दिन में चंद्र स्वर चलता है, रात में सूर्य स्वर चलता है, वो आप ऐसा समझ लेना कि आप बहुत साल जियोगे। अभी आपको ये चीजें नुकसान करने वाली नहीं है, या लाइफ की कोई हानि नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है शरीर में। क्योंकि कोई बीमारी आती है तब ये सारे नाड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा, एक और सबसे खास तरीका जो आपने एक्सरसाइज भी करनी है और इन स्वरों से खेलना भी है और स्वरों को बदलना भी सीखना। देखो दो तीन काम। एक होता है चंद्रभेदी प्राणायाम और एक होता है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम किसको करना है? जिसको अपना कहते हैं चंद्रभेदी, चंद्रमा को भेदना है, जिनको चंद्र स्वर चलाना है। हमेशा राइट ही चलता रहता है, चंद्र स्वर चलाना है तो वो क्या करेंगे? पहले तो आराम से सांस बैठेंगे। 69 की एक्सरसाइज जरूर करना एक बार, मन शांत हो जाता है। उसके बाद दाहिने नासिका को हमने कौन सा चलाना है? चंद्र। जौन सा चलाना है उसी की से सांस लेंगे। जितनी देर रोक सकते रोकिए, नहीं रोक सकते तो फिर राइट से छोड़ दीजिए। फिर दोबारा चंद्र से लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, होल्ड कीजिए, फिर राइट से निकाल दीजिए। ऐसा ही आपने कम से कम 10 बार करना है, 10-12 बार या 14 बार लिख लो। 14 बार करने से आपका अपने आप लेफ्ट स्वर चल जाएगा। ये प्रक्रिया है, आप करके आज ही देख लेना, खेल के देख लेना। खेलने का मतलब है जौन स्वर चल रहा है, आपका राइट चल रहा है तो चंद्रमा चला लेना, चंद्रमा चल रहा है तो सूर्य चला लेना। अब इस सूर्य कैसे चलाएंगे? सूर्य के लिए वही है कि अब आप बाईं नासिका को बंद कर लो, लेफ्ट को बंद कर लो, राइट से लो और होल्ड करके रखो, फिर से छोड़ दो लेफ्ट से, फिर राइट से लो, फिर लेफ्ट से लो, छोड़ दो, फिर लो। ऐसे 14 बार सांस लोगे, आपके सूर्य भेदी मतलब सूर्य को भेद रहे हो तो आपका सूर्य स्वर चल जाएगा। ठीक है? अब इसके एक फायदे देख लो। अगर आपने चंद्र भेदी प्राणायाम कर लिया तो जिनका हाई बीपी है, जो तनाव में रहते हैं, कोई पित्त दो बढ़ रहा है, शरीर की गर्मी है, वो कम करने में बहुत सहायक होती है ये क्रिया। बिल्कुल हो जाएगी। और एक क्रिया, इसको सुनो, अभी याद आ गया, किताबों में तो नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। अगर आपने, जैसे मैंने कहा था ना, गाड़ी लेनी है चंद्र स्वर में, नींव डालनी है चंद्र स्वर में, बरमाला डालनी है, अंगूठी पहननी, अगर नहीं चल रहा वहां पर चंद्र तो वहां चंद्र भेद दिया। अगर टाइम है तो कर लो,
अगर टाइम है, मौका मिल रहा है, चुपके से नाक बंद करने का मौका मिल रहा है, यूं करके बैठ के जरा सी बंद कर ले दोगे तो अपने आप ही चंद्र स्वर चल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो काम करोगे उसमें भलाई होगी आप। ठीक है। और इसी तरह सूर्य स्वर में क्या होता है कि जैसे शरीर में बहुत गर्मी, जैसे बहुत सर्दी वर्दी लग गई ना, तो गर्मी चाहिए आपको, तो फिर आपको गर्मी मिल जाएगी इमीडिएटली। कफ वात दोष अगर हो रहे हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सांस लेने की प्रक्रिया से क्या होता है, पाचन में सुधार हो जाएगा। लो बीपी, चंद्र स्वर करता है हाई बीपी ठीक, और सूर्य स्वर चढ़ता है लो बीपी। क्यों, गर्मी बढ़ जाएगी ना तो बीपी एकदम हो जाएगा। जिनका लो बीपी हो रहा है ना, आप सूर्य स्वर से करवा दो, सूर्य भेदी प्राणायाम, इमीडिएट बढ़ जाएगा ठीक करने में। और कड़ाके की ठंड में जब बहुत सर्दी लग रही हो, कपड़े कम हो, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शरीर को गर्म रखने के लिए ये फायदेमंद होता है। चलो अब आज कुछ बीमारियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब साहब इतना समझ में आ रहा है नहीं? ओके। कोई स्पीड ज्यादा तो नहीं ना कुछ? ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है ना? हाँ बस ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में। जिनको लो बीपी होता है ना, आप चेक कर लेना, उनका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा होता है। अब और लो बीपी होता है और या डिप्रेशन का कोई बंदा होगा जो बैठा ही रहता है ये घर में, और ऐसा होगा आपका बंदा देखेंगे सर पे हाथ रख के बैठा है, तो क्या करो, उसको बंदे को बीच बीच में सूर्य स्वर चलवा दो। जितने मैंने स्वर बदलने के तरीके आज सिखाए हैं, उसमें कोई तो उसे फिट कर ही सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। गर्म पानी गर्म दे दो, कुछ चीज चाय दे दो, कुछ दे दो, कॉफी दे दो, तभी सूर्य स्वर चल जाएगा। जो डिप्रेशन में है, अगर उसे गर्म कॉफी दोगे तो इमीडिएटली बीपी हाई हाई हो जाएगा, सूर्य स्वर चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे बदलने के तरीके देखो, क्योंकि मन का है कनेक्शन मून से है। जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं उनका समझ लो चंद्रमा कमजोर होता है एस्ट्रोलॉजी में, देख लो। या वो छठे 8वें 12वें बैठा हुआ, या कोई राहु या जितने पाप ग्रह है उससे दृष्ट है, कमजोर होता है, उन्हीं को डिप्रेशन होता है। लेकिन वो भी ठीक कर सकते हैं इस तरह से। ये आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा दिखे तो आप चेक करके उसको चेक करना है कि चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, तो उसको बीच बीच में दिन में 2 एक बार उसको सूर्य स्वर शिफ्ट कर दे, बस इतना ही करना आपने। आप देखोगे 1 हफ्ते में वो डांस करता हुआ घूमेगा। आप पहले काम के लिए बोलते होगे तो आलस कर जाएगा, नहीं नहीं बाद में कर लूंगा, शाम को कर दूंगा। तो फिर आप काम बोलोगे तो काम पूरा नहीं बोल पाओ, कहेगा दिखाओ मैं अभी करके लाता हूँ। ये फर्क है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर वाले को। चंद्र स्वर वाला क्या होता है, हमेशा आलसी होता है, बहुत आलसी होते हैं, आलसी प्रति होते हैं, सोते रहेंगे, कभी भी खाने को दो खाया फिर सो गए, कुछ काम करने को दिल ही नहीं करता, बस बाद को टालते रहते, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर उसका सूर्य स्वर तुम एक्टिव करवा दो तो खाली नहीं बैठ सकता है, उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। जिनके तरह हो जाता बंदा, फिर आलसी रहेगा, बिल्कुल मतलब आलसी नहीं रहेगा, आलस तो आएगा नहीं उसको। कोई भी काम वो एक काम करेगा 10 की ओर सोचेगा, अभी मेरे को ये काम करना, ये काम करना, इतने काम करने की उसमें क्षमता होती है बहुत ज्यादा, जिसका सूर्य सब एक्टिव होता है, उसको आलस नहीं आता। और चंद्र स्वर जिसका चलता है वो काम को टालता रहता है। हाँ, चंद्र स्वर वाला क्रिएटिव काम कर देगा, डिजाइनिंग है, पेंटिंग वेंटिंग, ऐसे काम बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हैवी वर्क करना है तो फिर आपको सूर्य स्वर चलाना पड़ेगा जब भी किसी बीमारी में। अच्छा हाँ, एक और चीज बहुत खास, मानो आपका सर दर्द कर रहा है, अभी भी किसी का दर्द कर रहा हो, इतने लोगों में, ठीक है ना, पुराना माइग्रेन हो, कोई भी हो, जिसका अगर सर दर्द कर रहा है वो बंदा अपना चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है और उसको बदल दो। मेरी बात समझे? जिसका जो स्वर चल रहा है, मीन्स आपके सर में दर्द हो रहा है या कहीं और भी दर्द हो रहा है, चलो कहीं और दर्द हो रहा है शरीर में, अभी टेस्ट कर लो, आपको 2 मिनट लगेंगे नहीं, आपका वो बदल जाएगा, दर्द कम हो जाएगा इमीडिएट। 2 मिनट से ज्यादा ही लगेंगे, मतलब जितनी देर आपका स्वर बदलने में लगते हैं ना, उतने में ही दर्द ठीक हो जाएगा। और एक स्वर बदलने की बात है तो आज मैं आपको एक और बात बता दूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा टाइम खराब चल रहा है, बहुत लोग कहते हैं
बड़ी शिकायत करते हैं कि सर मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम। तो उस टाइम खराब नहीं चल रहा उनका, उनकी सांस खराब चल रही है, उनका कनेक्शन यूनिवर्स से सही नहीं हो पा रहा है, उसको तुम करवा दो ना। और जो उनसे सांस ज्यादा चल रही ना, किसी किसी की हमेशा सूर से चल रहा, उसको लेफ्ट में करवा दो, जिसका लेफ्ट चल रहा है उसको राइट में करवा दो। ये चेंज करना आप सिखाओ। जैसे आप उसे चेंज करना सिखाओगे ना, वो बंदा ठीक होने लग जाएगा, उसके काम सुधर जाएंगे। भाई वो पैसा कमाता है, वो सूर स्वर हमेशा चल रहा है, अग्नि तत्व चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा, उसको थोड़ी देर लेफ्ट में भी ले आओ, थोड़े दिल को शांति भी दिलाओ। तो ये सब अगर आप करोगे ना, तो उसका टाइम बदल जाएगा। मैं ऐसे देखता हूं ना, कई बार एक एक जो मैं बोलता हूं ना, एक एक दो दो लाइन पे एक एक वीडियो मिल जाएंगी तुमको पूरी पूरी। मैं तो तुम्हें बहुत थोक के हिसाब से पढ़ाता हूं ना, ताकि मैं ये समझ के पढ़ाता हूं कि मैं ये विद्या आपको आपके दिमाग में रख रहा हूं, आपके दिल में। जैसे वो सारे वेद रखे गए थे ना पहले, वैसे इस विद्या को मैं आपके दिल में रख रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल के चला जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके आई जाए। तो कभी भी आप बीमार, कोई दर्द हो रहा हो, सिर दर्द या कुछ, किसी का भी, जरूर नहीं आपका हो रहा, किसी और का हो रहा है, आप उसे बता दीजिए, इमीडिएट ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप ये कोशिश कर सकते हो कि बीमारी ठंड से है या गर्मी से, ये तो पता लग ही सकता है। मानो बुखार आ रहा किसी को, गर्मी है, आप लेफ्ट साइड चलवा दीजिए ना, राइट करवट लगाए, अब जल्दी ठीक हो जाएगा, वो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सर्दी से है तो राइट चलवाओ, और गर्मी से है तो लेफ्ट चलवा दो, बस ये इतना ध्यान रखो। मुझे टेस्ट करके देखो, बीमारी के लिए और स्पेशल बहुत चीजें होती हैं, लेकिन ये कर दोगे ना इमीडिएट, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। मतलब 2-3-4 मिनट तो नहीं लेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। करके देखना आप कभी भी। ठीक है मेहता साहब जी। देखूं कुछ और है अभी बताने को खास या नहीं फिर। हाँ, जिस बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा हो, सपोज राइट घुटने में दर्द हो रहा है, तो चेक करिए कौन सा स्वर चल रहा है। मतलब मैंने सर के दर्द के लिए बोला था, मैं पूरे बॉडी के लिए बोल रहा हूँ। जिस पार्ट में दर्द हो रहा हो, आप चेक करिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसको बदल दीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। अपोजिट चला दीजिए। आपको बुखार आ रहा है, बहुत आराम मिलेगा। अब बुखार किस कारण से हुआ ये भी देखना पड़ेगा। कभी कभी लू लगने से भी होता है बुखार, तो लेफ्ट साइड चलाना पड़ेगा, है ना। या गर्मी से भी आ गया सर्दी, तो मतलब गर्मी से हुआ तो लेफ्ट, लेफ्ट से हुआ तो मतलब राइट वाला सर। ये आपको अपने आप देखना पड़ेगा। ठंड से हुआ है तो सूर्य को बढ़ा दो, और गर्मी से हुआ है तो चंद्रमा को बढ़ा दो। ये आपने एक्टिव करने बस। अभी आपने कई बार सुना होगा, पिछली बार, इस बार तो नहीं, पिछले शायद 1-2 साल पहले गर्मियों में एक वो आया था, व्हाट्सएप बड़ा मैसेज वायरल हो रहा था। वायरल ये हो रहा था कि जैसे आप बाहर निकल रहे हो, उस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही थी। अगर बाहर जा रहे हो तो राइट कान में और राइट नाक में आप एक गोली, मीन्स कपड़े की गोली या रुई की कोई वो लगा के जाइए। आपको कभी भी गर्मी लगेगी नहीं। मैसेज आया था, लगा लीजिए, आपको लू नहीं लगेगी, इस बात से मैसेज आया था। लेकिन क्यों नहीं लगेगी वो किसी को नहीं पता था, वो मैं बता रहा हूं। उसका मतलब ये था कि जब आप राइट कान में रुई लगाओगे या कपड़े की गोली लगाओगे और राइट नाक में लगाओगे, तो क्या होगा, आपका राइट बंद हो गया, सूर्य बंद हो गया, चंद्रमा चल रहा, बॉडी अपने आप करता रहेगा। और ये इतना अच्छा थर्मोस्टेट है तुम्हारे ऊपर परमात्मा दे रखा है कि जैसे ही जो बॉडी ठंडी गर्म होती है, वो ऑटोमेटिक चेंज करता रहता है। वैसे करता कितनी देर, 2.5 घड़ी में होता है। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में अपने आप बदलता रहता है। कभी कभी 90 मिनट हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनका सूर स्वर, जैसे प्लेयर हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनका जब तक खेलेंगे तब तक राइट स्वर चलेगा। आप मैनेजर हो, अगर सबको डांट रहे हो, सबसे काम ले रहे हो, तो आपका सूर स्वर चलेगा ज्यादा, चेक कर लेना। तो इस तरह का भी आप कर सकते हो। तो और टाइम हो गया, 12 बज गए, चलो करते हैं लोग। चलो मेहता साहब क्लियर करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः
तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ